everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is vitamin B5 जिसका दूसरा नाम है पेंटोथेनिक एसिड। आज की ये वीडियो हमारी विटामिन सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन B5 का क्या सोर्स है, डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे और अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसे किस तरह से मैनेज या ट्रीट कर सकते हैं। लेट्स रोल इनटू द वीडियो। सो विटामिन B5 और पेंटोथेनिक एसिड इज़ वन ऑफ द 8 vitamins दैट आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। मतलब विटामिन B5 बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए। अगर हम बात करें 8 टाइप के विटामिन्स की तो वो होते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इन 8 विटामिन्स को हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। इन सभी 8 विटामिन्स में से हम B1, B2, B3 पर भी वीडियो बना चुके हैं और अब हमारी ये वीडियो है B5 पर। सो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चेक कर सकते हैं वीडियोस हमारे आई बटन पर जाके। सो इस सीरीज़ में आपको कंप्लीट 8 विटामिन्स की डिटेल्ड वीडियो मिलेगी जिसमें हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगी और कंसाइज नोट्स होंगे। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन B5 की केमिकल कंपोजिशंस के बारे में। तो अगर हम बात करें IUPAC ID की तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं विटामिन B5 की IUPAC ID ये होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो आप स्क्रीन पे दे सकते हैं C9H17NO5 और ये इसका स्ट्रक्चर होता है विटामिन B5 का या पेंटोथेनिक एसिड का। नेक्स्ट अगर बात करें मोलर मास की तो 219.23 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 183.8 डिग्री सेल्सियस और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन B5 सॉल्युबल होता है वाटर में। सो दीज आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ विटामिन B5 विच वी हैव डिस्कस इन दिस स्लाइड। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पेंटोथेनिक एसिड किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, मतलब इसकी कंपोजिशन के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो जो पेंटोथेनिक एसिड होता है वो पेंटोइक एसिड और बीटा एलिनी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। नेम्स डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेंटोस मीनिंग फ्रॉम एवरीवेयर। मतलब जो पेंटोज वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एवरीवेयर। तो इससे हम क्या समझेंगे कि अगर हम कोई भी फूड खा रहे हैं, कोई भी फूड, तो उसमें हमें पेंटोथेनिक एसिड मिलेगा ही मिलेगा। मतलब फ्रॉम एवरीवेयर हमारी बॉडी से कंज्यूम कर सकती है हर टाइप के फूड से। एज मिनिमली एटलीस्ट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पेंटोथेनिक एसिड आर फाउंड इन नियरली एवरी फूड। तो मतलब इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर ही होगी क्योंकि हम कुछ भी खा रहे हैं। कोई इंसान वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, किसी भी टाइप की डाइट फॉलो कर रहा है, कीटो डाइट ले रहा है, किसी भी टाइप की डाइट फॉलो कर रहा है, पर उसमें पेंटोथेनिक एसिड होगा ही होगा, चाहे कितना कम ही क्वांटिटी में क्यों ना हो। तो इसकी डेफिशिएंसी होना बहुत ही रेयर होता है, बट स्टिल इसकी डेफिशिएंसी होती है। सो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन B5? विटामिन B5 का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? दैट इज इट इज़ यूज टू मेक कोएंजाइम A। मतलब जो विटामिन B5 है वो कोएंजाइम A को बनाने में हेल्प करता है। A chemical compound that helps enzymes to build and break down fatty acids as well as perform other metabolic functions। मतलब जो केमिकल कंपाउंड है, जो कोएंजाइम A है, वो एक केमिकल कंपाउंड है जो हेल्प करता है एंजाइम्स को बिल्ड करने में, ब्रेक डाउन करने में फैटी एसिड्स को, और साथ के साथ जो हमारी अदर मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उन्हें बेटरली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, कोएंजाइम A इज़ वन ऑफ 5 crucial coenzymes that are necessary in the reaction mechanism of the citric acid cycle। मतलब जो हमारे 5 crucial coenzymes होते हैं उनमें से एक है हमारा coenzyme A जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किस चीज़ के लिए? for the reaction mechanism of the citric acid cycle। Next, deficiency of vitamin B5। So usually vitamin B5 deficiency is caused by a genetic mutation where pantothenic acid cannot be metabolized। मतलब डेफिशिएंसी जैसे कि हमने भी पढ़ा कि जो विटामिन B5 होता है यूजुअली हमें हर टाइप के फूड से मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है हमारा जेनेटिक म्यूटेशन, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा पेंटोथेनिक एसिड होता है वह मेटाबोलाइज्ड ही नहीं हो पाता। एंड दिस डिसऑर्डर इज नोन एज पेंटोथेनेट काइनेज एसोसिएटेड न्यूरोडिजेनरेशन। शॉर्ट में हम बोलेंगे PKAN। नेक्स्ट अगर हम बात करें PKAN एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है विच इज़ कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन द PANK2 जीन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 20। मतलब जब हमारा जो 20 नंबर का क्रोमोसोम होता है उस पर जो जीन है PANK2 उस पर कोई म्यूटेशन होती है तब हमारी ये जो विटामिन B5 की डेफिशिएंसी है ये कॉज हो जाती है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि जो ये जीन है दिस जीन इनकोड्स द एंजाइम pentothenate kinase and mutation in the gene leads to an inborn error of vitamin B5 metabolism। मतलब कि जो ये 20 नंबर का जो क्रोमोसोम है उस पर जो ये जीन है जिसकी हमने बात करी PANK2,
जब उस जीन में कोई म्यूटेशन होती है तब ये डिजीज़ होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो ये जीन है ये एनकोड करता है हमारे एंजाइम्स को जो कि सिंथेसाइज करते हैं हमारे पेंटोथिनेट काइनेज को, और म्यूटेशन अगर इस जीन में हो जाए तो जो बेबी होगा, जो इनबॉर्न बेबी है, उसमें एरर आ जाएगा एक तरह से, मतलब उस जीन में एरर आ जाएगा। तो वो जो हमारा विटामिन B5 है वो मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पाएगा। अब जब वो मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो पा रहा तो बॉडी में ऑलरेडी उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये हेरिडिटरी की बात हो गई, मतलब जेनेटिक कंडीशंस की वजह से कोई पर्सन है उसके अंदर डेफिशिएंसी हो गई। वैसे तो नॉर्मली जो है ये डेफिशिएंसी रेयर ही होती है, बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दिस माल नरिशमेंट ऑल्सो रिजल्ट्स इन विटामिन B5 डेफिशिएंसी। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ विटामिन B5 डेफिशिएंसी, जिसमें सबसे पहले आता है फटीग, वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, स्टमक पेन, बर्निंग फीट और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो ये सारी सिम्टम्स हैं जो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है अगर किसी पर्सन को विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो। अब किस तरह के लोग, किस टाइप की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रिस्क पर होती है विटामिन B5 की डेफिशिएंसी होने के? तो सबसे पहला नंबर आता है अल्कोहलिक्स, मतलब जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको विटामिन B5 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। जो वुमेंस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर होती हैं उनको भी चांसेस होते हैं, वो हाई रिस्क पर होती हैं विटामिन B5 की डेफिशिएंसी के। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो ओल्ड एज लोग होते हैं या वो लोग जिनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है किसी तरह का, या फिर हमारी उनकी बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है न्यूट्रिशन, तो उनको भी विटामिन B5 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। अब हाउ डू यू मैनेज और ट्रीट B5 डेफिशिएंसी? सो इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ पेंटोथेनिक एसिड इन द बॉडी, अ डाइट रिच इन वेजिटेबल, एग, मिल्क एंड सीरियल ग्रेन्स शुड बी कंज्यूम्ड। तो अगर कोई पर्सन विटामिन B5 डेफिशिएंसी से डायग्नोस हुआ है तो उस पर्सन को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिसमें वेजिटेबल्स इंक्लूड हों, एग्स हों, मिल्क हो और सीरियल ग्रेन्स हों। ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ये रिच सोर्स हैं विटामिन B5 का। अगर हम फ्रूट्स की बात करें जिनमें सबसे ज़्यादा विटामिन B5 होता है तो उसमें आता है डेट्स, गुआवास, बनानास एंड ऑरेंजेस। और द फ्रूट विच हैज़ द मोस्ट विटामिन B5 इज़ एवोकाडो। तो एवोकाडो जो फ्रूट है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B5 होता है। इसके अलावा डेट्स, गुआवास, बनानास और ऑरेंजेस भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप you understood the topic quite well, but still if you guys have any doubt you can comment me below.